बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 17 जनवरी 2022 वार सोमवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जैसे कड़वी औषधि स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होती है, ऐसे ही सांसारिक दुख भी भक्ति पथ पर चलने वाले को मालिक की ओर ले जाने में सहायक बनते हैं, जबकि सांसारिक सुख उसमें आत्मा को निर्बल बना देते हैं। परीक्षा से मत डरो, क्योंकि परीक्षा के बिना किसी की भी उन्नति नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में उन्नति करता है, वैसे ही उसे धैर्य, दीनता और नम्रता का कठिन परिश्रम देनी पड़ता है। वास्तव में तो उसे इस परीक्षा में से ही उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय उसका ध्यान सीधा मालिक की तरफ जाता है, जो कि उसके परीक्षक हैं। जिस समय हम सद्गुरु का ध्यान या शब्द बेमुख होते हैं तो कष्ट आकर घेर लेते हैं। उन दुखों से मुक्त होने पर के लिए शीघ्र वृत्ति को सद्गुरु की तरफ मोड़ो। जिसमें धैर्य एवं दीनता नहीं है, वह शत्रुओं पर विजय शीघ्र प्राप्त कर लेता है। दीनता है वह शत्रुओं पर विजय शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर अपनी चतुराई और धन दौलत के मद में चूर है, उसे अपने सुधार की कोई चिंता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसी को संकट में देख उससे ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम स्वयं के लिए चाहते हो। सर्व दुखों का मूल मालिक में अविश्वास और मन की चंचलता है। गुरु कृपा का सच्चा पात्र तो नम्रता वाला व्यक्ति होता है। अहंकारी पुरुष गुरु कृपा से वंचित रह जाता है और वह परमार्थ की कमाई भी नहीं कर सकता। प्रेम सहित किया हुआ साधारण शुभ कर्म भी बिना प्रेम के किए हुए महान शुभ कर्म से अति श्रेष्ठ समझो। सद्गुरु हार्दिक प्रेम को देखते हैं, ना कि कार्य की मात्रा को। अपने शरीर को सुख आराम के लिए थोड़ा समय भी अधिक समझना चाहिए और मालिक की भक्ति के लिए अधिक समय भी कम समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जन्म का समय मिला ही प्रभु भक्ति के लिए है। सच्चा प्रेमी तो वह है जिसमें स्वार्थ बिल्कुल ना हो। दिल में यही तमन्ना हो कि मेरे कर्मों और विचारों द्वारा कोई तो मालिक के निकटतम संपर्क में जाए। सच्चा प्रेमी एक प्रियतम के बिना अखिल विश्व के राज में भी सुख नहीं समझता। हम चाहते हैं कि दूसरे भूल या गलती करे ही नहीं, परंतु इस विचार को छोड़ अपनी भूलों या गलतियों को सुधारने का विचार करें तो अधिक अच्छा होगा। सच्चे सेवकों की जीवनी पर विचार करने से हम स्वयं यह देख सकते हैं कि किस सीमा तक हम गुरु भक्ति में दृढ़ हैं और हम में सेवकाई का अंग किस सीमा तक समाया हुआ है। उन सेवकों के जीवन चरित्र से यह विदित होता है कि उन्होंने सेवक धर्म निभाने के लिए कितनी कुर्बानी की, कठिनाइयां निरादर और उलाहनों की परवाह न की, यहाँ तक कि तन भी निछावर कर दिया। अब हम उनकी तुलना में अनुमान लगाएं कि हमने कितनी कुर्बानी की है। जिस सीमा तक कुर्बानी होगी उसी सीमा तक हम भी भक्ति की दात प्राप्त कर सकेंगे। जिन्होंने अपना सर्वस्व तन मन धन सद्गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया है, उन्होंने ही नित्य जीवन का आनंद प्राप्त किया है। ऐसी त्याग की मूर्तियों को उनके जीवन काल में लोग चाहे कुछ भी समझे, परंतु मरणोपरांत उनकी महिमा गायन करते नहीं अगाते। ऐसी महान विभूतियों अपने जीवन काल में सद्गुरु के वचन अनुसार चलकर महान आदर स्थापित कर देती है। सेवा से हीन तथा प्रमादी चाहे हजारों हो, तुम उनका अनुकरण ना करना। सेवा में सतर्क चाहे एक ही हो तो भी तुम उसका अनुसरण करो। सन्यासी उसे मत कहो जो व्यर्थ भ्रमण करता फिरे, परंतु जो अधिक से अधिक मालिक के निमित्त कार्य करे उसे सच्चा सन्यासी समझना चाहिए। बाहर के से त्याग और अंदर में कामनाएं भरी हों तो वह त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी वह है जिसके मन में कोई कामना या कोई इच्छा ना हो
और हर परिस्थिति में मालिक की मौज में रहकर उसकी याद में लीन रहे। उन्नति के लिए नीति और भक्ति दोनों आवश्यक है। दोनों में से एक हो और एक ना हो तो कार्य अपूर्ण रह जाएगा। अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम की डायरी रखो और यह देखो कि सारा दिन कैसे व्यतीत किया। मालिक की आज्ञा मानी या मन की, कठोर बोले या मधुर, बुरा विचार किया या अच्छा, जहाँ भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो उसे दूर करने का प्रयत्न करो। ए मानव, सोचो तो सही कि क्या तुम प्रकृति के विधान को बदल सकते हो? यदि नहीं तो फिर क्यों व्यर्थ परेशान हुए फिरते हो? इससे अच्छा तो मालिक का आश्रय लो और स्वयं को उनके मौज पर छोड़ दो। वास्तव में बलवान वह है जो अपने मन से युद्ध करता है और अपनी इंद्रियों को विकारों से रोककर वृत्ति को मालिक के चरणों में लगाता है। समय को व्यर्थ ना गवाओ। एक एक श्वास अमूल्य है। सेवा सुमिरन के बिना एक पल भी ना बिताओ। किसी में शरीर से सेवा करने की, किसी में वचन से और किसी में धन से सेवा करने की सामर्थ्य है। कोई जैसी भी सेवा करे, महापुरुषों की दृष्टि में सब समान है तथा उसी में ही उनकी प्रसन्नता है। प्रतिदिन एकांत में बैठकर प्रभु से अपने हृदय की बातें करो और भक्ति मार्ग पर चलने का शक्ति की याचना करो। जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है उसे सेवा में व्यय करो। अहंकार से बचने के लिए भजन ध्यान करो। जिसके मन में मालिक का भय नहीं होगा वह बुराई से बच नहीं सकता। भय ना होने के कारण जब हम जरा भी आत्मिक उन्नति करते हैं तो अहंकार हमारा पतन कर देता है। इससे बचने का एक ही साधन है कि हर समय मालिक को सर्वव्यापी समझे ताकि उनका मन में भय बना रहे। जिंदगी को पानी के बुलबुले के समान समझो, क्योंकि पता नहीं कि कब इसका अंत हो जाए। इसलिए ऐसे क्षणभंगुर शरीर से कुछ आत्म कल्याण का कार्य कर लो जिसमें नम्रता एवं पश्चाताप नहीं है। वह उन्नति व सुधार नहीं कर सकता। अन्य समय ना मिले तो सोने व जागृत होने के समय मालिक के ध्यान और सद्गुरु शब्द का अभ्यास करो। जो कुछ सदशास्त्रों में है वह सब भीतर ही प्राप्त होगा, परंतु अंदर झांकने की युक्ति सद्गुरु से ही पूछो। जैसे शरीर और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन तथा पानी की आवश्यकता होती है, वैसे मन जो जन्म जन्मांतरों से मलिन है उसकी सफाई सद्गुरु नाम से ही होगी। सांसारिक वस्तुओं को जितना हृदय से दूर रखोगे, प्रभु की निकटता उतनी अधिक प्राप्त करोगे। जो मनुष्य सारे जग में तोड़कर मालिक से प्रीत जोड़ता है, वही मालिक को सबसे प्यारा होता है। दिखावा ना करना, कर्म को गुप्त रखना ही उन्नति का साधन समझो। बाहर भटकना छोड़ भीतर झांको, क्योंकि बाहर तो जहां जाओगे 5 तत्वों का विस्तार ही दिखाई देगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जिससे तृप्ति उपलब्ध हो, इसलिए उनकी आशा त्याग। एक मालिक की आस रखो जिससे शाश्वत तृप्ति प्राप्त हो। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इंसान ये देख रहा है कि प्राणी मृत्यु के गाल में जा रहा है, परंतु फिर भी वह स्वयं को स्थिर समझता है। सतर्क होकर मन से युद्ध करो। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार शेष कर्मों से बुरे कर्मों की जड़ को काट दो। तुम अपना धर्म पूरी तरह निभाओ, दूसरों के धर्म में बाधक ना बनो। तुम उन्हें देखकर प्रसन्न हो जिन्हें देखकर तुम्हारे मालिक प्रसन्न होते हैं। यदि हमें मालिक नहीं अपनाते, इसमें हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने अभी तक मनमति का त्याग नहीं किया और संसार के दुख सुख मान अपमान में अपनी सुरती को फंसा रखा है। हम करते कम है और मांगते अधिक है, किंतु उपलब्ध वही होगा जितना कि हम अधिकारी हैं, इसलिए सदैव अप्रसन्न रहते हैं। सच्चे वैरागी को संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु, यहाँ तक कि शारीरिक आवश्यकताएं भी बोझ स्वरूप नजर आती हैं। वे अपनी आवश्यकताएं इस प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे रोगी औषधि का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम परोपकार करते करते रुक जाते हैं कि हमारे विचारों के अनुसार कोई नहीं चलता, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में हर प्रकार के विचारों के लोग होते हैं। दृढ़ता पूर्वक बढ़ते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुटे रहना चाहिए। जिन्हें मृत्यु स्मरण है वे अपनी आत्मिक उन्नति कभी गाफिल नहीं होते। यदि भक्ति करना कठिन है तो 84 भोगना भी सरल नहीं। नरक अग्नि सहन करने की अपेक्षा यहाँ की कठिनाइयां सहन करके भक्ति मार्ग में दृढ़ता से बढ़ते जाना और अलौकिक सुख को पा लेना हजारों गुणा उत्तम साधन है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग राम की महिमा। तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनका हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, और अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने के बजाय सीधे उस जगह पहुंचे जहां वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे, बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग भाग्य। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरत 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरा कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है? कहा, हाँ हुई है, तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य में घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। प्रकृति सब किसी को सूर्य की रोशनी, वायु, चंद्रमा की रोशनी एवं शीतलता, जल, अग्नि आदि पदार्थ समान भाव से देती है। उसके लिए ऊंच नीच, अमीर और गरीब किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। वे सबके लिए समान रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई उनसे अधिक लाभ ले अथवा कम। यह सब मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है। इसी प्रकार सत्य नाम जो पूर्ण सद्गुरु से ही प्राप्त किया जाता है, ये सत्य नाम सबके लिए समान प्रकाश देने वाली है। गुरुवाणी में आया है कि बीज मंत्रु सरप को ज्ञानू, चहु वर्णा मही जपे को नामू। जो जो जपे तिसकी गति होई, साध संगी पावे जनु कोई। सत्पुरुषों के बताए हुए सत्य नाम को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में से जो प्राणी विशुद्ध श्रद्धा विश्वास से जपता है, वही आवागमन के चक्र से विमुक्त हो जाता है। यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं। यह तो अपनी अपनी कमाई पर निर्भर है। जो जितनी अधिक कमाई करेगा
उतना ही अधिक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। अतएव इस सत्य नाम को सत्पुरुषों से प्राप्त कर इसकी कमाई करना ही मानव जीवन का ध्येय है। दोनों भुवों के ऊपर मस्तक में त्रिकुटी का स्थान है। यह त्रिकुटी आकृति में लंका के तुल्य त्रिकोण सी बनी हुई है। लंका में पहुंचने वाले अकेले पवन पुत्र श्री हनुमान जी थे। हनुमान का अर्थ है मान का हनन करना, अर्थात मान का हनन करके अजपा जाप का साधक ही अपने इष्ट देव भगवान के ध्यान में अपने आप को संकल्प विकल्पों से शून्य करके त्रिकुटी देश में पहुंचा सकता है। वहां पर ही सूरती रूपी सीता को भगवान राम को संदेश देगा और फिर अहंकार रूपी रावण के हाथों में जकड़ी हुई सीता को उसके पंजे से मुक्त कराकर राम से मिला सकता है। इस रहस्य को विस्तार संत सद्गुरु देव जी ही समझा सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।